कल मैंने इसकी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों करा दी थी, ठीक है। एक बार उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था कल। एक तो हमने पढ़ा था डायरेक्शन जो होती है हमारी, मेन डायरेक्शन होती है 4, ठीक है। 4 डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी होती है? ऊपर होती है आपके उत्तर, ठीक है। नीचे क्या होती है आपके? दक्षिण होती है, इसके अपोजिट। यहाँ पर राइट हैंड पे होती है आपकी पूर्व, और ये होती है आपकी पश्चिम, ये आपकी होती है पश्चिम। फिर मैंने बताई थी 4 इसकी होती हैं उप डायरेक्शन, यानी आपकी सब डायरेक्शन जो होती हैं। अगर मैं उत्तर और पूर्व की बात करूं, इनके बीच की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? उत्तर पूर्व, ठीक है। दक्षिण और पूर्व के बीच क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व बोल दो या पूर्व दक्षिण बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूर्व और पश्चिम और दक्षिण के बीच में हो जाएगी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम के बीच में हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ये आपकी 4 डायरेक्शन हो जाएंगी सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन 4 और उसकी भी 4, तो टोटल जो डायरेक्शन होती है वो कितनी हो जाती है? 8। इसके अलावा फिर हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि एक लेफ्ट या एक राइट हो, अगर एक लेफ्ट मुड़ेंगे या एक राइट मुड़ेंगे तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल पे मुड़ते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। और लेफ्ट वाले को हम बोलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये हमारा है क्लॉकवाइज। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि अगर 2 लेफ्ट हैं या 2 राइट हैं, अगर हमारे बचते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट या एक राइट जो हैं वो तो आपस में क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। मतलब एक लेफ्ट और एक राइट आपस में क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। 2 लेफ्ट और 2 राइट अगर हमारे पास बचते हैं तो वो हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर 3 लेफ्ट बचते हैं तो हमें 3 लेफ्ट की जगह एक राइट चलना पसंद होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 राइट बचते हैं तो 3 राइट के चलने की बजाय हम एक लेफ्ट चलना पसंद करेंगे, ठीक है। और 4 राइट और 4 लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन हो जाएगी, सेम डायरेक्शन, ठीक है। यही बताया था। पहली टाइप में आपसे क्या पूछेगा? केवल डायरेक्शन ही पूछेगा कि उसने स्टार्टिंग कहां से करी थी। मान लो उत्तर से करी है, फिर आपसे पूछेगा दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, फाइनली उसकी डायरेक्शन अब किस, उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, आपसे ये पूछेगा फर्स्ट टाइप में। सेकेंड टाइप में ये नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया है, और लास्ट में आपको जो हम आंसर फर्स्ट टाइप में आंसर निकालते थे वो लास्ट टाइप में आंसर दे देगा, और सवाल में जो हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन रहता था उसको पूछेगा। सेकंड टाइप ये है। तो इसको हमने बताया था, इसका हम अपोजिट कैसे चलेंगे? अगर 2 लेफ्ट है या 2 राइट है, आप चाहे कैसे भी कर लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन ही आएगी। चाहे आप पहले वाले सवाल को उठा लीजिए टाइप फर्स्ट को, चाहे टाइप 2 को उठा लीजिए, उनके लिए, दोनों के लिए यही है। अगर आपके पास 3 लेफ्ट है, ये तो सारा काम जो करेगा ये किस में करेगा? टाइप फर्स्ट में। और टाइप 2 में हमने क्या बताया था? अगर 3 लेफ्ट बचते हैं तो 3 लेफ्ट का मतलब होता है एक राइट बेसिकली। लेकिन जब उल्टा हमसे सवाल पूछेगा तो हम क्या चलेंगे? एक लेफ्ट चलेंगे। 3 राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट, तो हम चलेंगे एक राइट। और 4 राइट 4 लेफ्ट का क्या करना है? ये तो सेम ही बचेगा। इसका क्या बचेगा? सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी टाइप सेकंड पे, थर्ड पे, सॉरी, टाइप थर्ड। 15 सवाल थे इसके साथ, 15 सवाल थे, ये हमने लास्ट किया था। अभी आ गए टाइप थर्ड। टाइप थर्ड बिल्कुल सेम ऐसी ही है जैसी मैंने कल बताई थी, लेकिन इसमें क्या करेगा कि आपको लेफ्ट और राइट ना देते हुए एंगल देगा कि आपको इतने डिग्री का एंगल क्लॉकवाइज चलना है, इतने डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं एंगल कैसे हैं। देखो
ये आपके सामने है एंगल, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि ये वाला 0 डिग्री का होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री का होता है, और 0 डिग्री का अगर मैं इसको यहां पर क्लॉकवाइज भी चलूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये कहां पर खत्म हो जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी पूरा चक्कर 360 डिग्री का, यानी 0 से स्टार्ट करूंगा तो पूरा सर्कल क्या हो जाएगा, 360 का ही कंप्लीट हो जाएगा। 360 के बाद अगर मैं इधर से चलता हूं तो देखो यहां से ये वाला एंगल 0 डिग्री का है, तो अगर मैं इसमें एक राइट मुड़ूंगा या एक लेफ्ट मुड़ूंगा तो यहां पर आ जाऊंगा, ये कितने डिग्री का है, 90। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक राइट हो या एक लेफ्ट हो, ये किसके बराबर होता है, ये 90 डिग्री के बराबर ही होता है। अगर मान लो आपसे कहे कि एक व्यक्ति का जो फेस है वो उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, अब मैं उससे कहूंगा कि 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज चलेगा। अब आपको क्लॉकवाइज तो पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज का मतलब नीचे की तरफ चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज इधर की साइड चलना, मतलब उल्टे हाथ पे। यानी क्लॉकवाइज चलना है आपको सीधे हाथ की तरफ को, और एंटी क्लॉकवाइज चलना है उल्टे हाथ की तरफ को, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 0 डिग्री है, उत्तर की तरफ है, 45 डिग्री में क्लॉकवाइज चला तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर यहां पर आ जाएगा, तो ये वाला जो फेस होगा ये कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट। अब जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री पर ही नॉर्थ ईस्ट हो। अगर आपसे कहे 30 डिग्री चलो, 40 डिग्री चलो, 2 डिग्री चलो, 15 डिग्री चलो, यानी 0 से लेकर 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा वो सारे कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट वाली होगी, ठीक है। अगर आपसे 90 की जगह 180 चलने के लिए गए तो 180 का मतलब हो जाएगा अपोजिट। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आपसे 180 के लिए बोलेगा, 180 के लिए हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, और 360 के लिए बोलेगा तो 360 का मतलब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास जब सवाल आएगा तो बहुत बड़ी लैंग्वेज में आएगा। आपको क्या करना है, आपको एक कॉलम तैयार करनी है, एक तरफ लिखना है एंटी क्लॉकवाइज और एक तरफ लिखना है क्लॉकवाइज। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज सेम है, मान लो आपसे कहा 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, और फिर उसने कहा फिर दोबारा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, यानी एक क्लॉकवाइज 90 डिग्री है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसे हम राइट और लेफ्ट को काटते थे ना, ऐसी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम एंगल है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। जैसे एक राइट और एक लेफ्ट को काटते थे, मान लो आपसे कहा कि 90 डिग्री, एक व्यक्ति उत्तर, मतलब उसका फेस स्टार्टिंग में प्रारंभ में उत्तर की तरफ है, वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो कट गए, यानी उसका डायरेक्शन जहां था वहीं रहेगा, सेम रहेगा। यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 डिग्री यानी जहां पर था वहीं पर है, कुछ भी उसका नहीं चेंज हुआ। अब मैं सवाल दिखा देता हूं, देखो सवाल कैसे आएंगे, एक करके दिखाऊंगा फिर सारे हो जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल आपने देख लिया, यहां पर एंगल की बात कर रहा है, 45 है, 90 है, 135 है, सारे एंगल दे रखे हैं। स्टार्टिंग में उसका जो फेस था वो कहां पर था, उत्तर की साइड था। अब आपको क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है क्लॉकवाइज और एक तरफ लिखना है एंटी क्लॉकवाइज। पहले बात तो ये दक्षिणावर्त जो होता है इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। और वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज में हमारे पास 45 है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और 135 क्या है, क्लॉकवाइज। हमने लिख लिया, क्लॉकवाइज के नीचे क्लॉकवाइज वाला एंगल लिख लिया और एंटी क्लॉकवाइज के नीचे एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लिख लिया। अब इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 180 आएगा और ये इसको आएगा 90। अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। अब जैसे आप बचपन में आपने सीखा था कि अगर हम प्लस माइनस की बात करें कि जो एंगल बड़ा होगा उसी का साइन आता था, या जो भी नंबर बड़ा होता था उसका साइन हम लेते थे। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा, 180 है, तो 180 है तो 180 क्या है, क्लॉकवाइज, तो घटा के जो आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज। यानी आपका अगर फेस कहां पर था, स्टार्टिंग में उत्तर की तरफ था, तो उत्तर में क्लॉकवाइज अगर आप लेंगे, क्योंकि एक क्लॉकवाइज किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के होता है, और 90 डिग्री दे ही रखा है, तो क्लॉकवाइज अगर हम लेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहां पर आ जाएगी, पूरब में आ जाएगी, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा,
ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, सेम राइट और लेफ्ट की तरह ही है, बस एंगल आपको क्या करने हैं, क्लॉकवाइज वाले सारे जोड़ने, एंटी क्लॉकवाइज वाले सारे जोड़ने, फिर उन दोनों को क्या कर देना, आपस में माइनस कर देना। माइनस करने के बाद ये देखना है आपको क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना। जैसे 90 डिग्री बचा तो 90 डिग्री कैसा बचा, क्लॉकवाइज, यानी आप उत्तर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चले जाइए। 45 जाना यहां, 90 जाओगे यहां, 135 जाएंगे तो यहां, 180 जाएंगे तो यहां, और 180 में 45 जोड़ेंगे 225, 225 ही बैठेगा, हाँ 225 जाएंगे यहां पर, डायग्राम दिख 225 जाएंगे इस डायरेक्शन में, 270 जाएंगे तो इस डायरेक्शन में, और उसके बाद 315 यहां पर और 360 पे सेम डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, जहां से स्टार्ट करा, चाहे आप इधर से स्टार्ट करोगे तो 45, ये 90, ये कितना हो जाएगा 135, 180, 225, ये कितना 270, 315 और 360। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है इधर से और क्लॉकवाइज चलना है इधर से, बस एंगल आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के बीच में जो हमारी ये सब डायरेक्शन होती है इसका मान होता 45 डिग्री का। ठीक है, 45, 45, 90, 45, 135, 45 का टेबल आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, अब आप सेकंड सवाल करके बताइए फटाफट। नॉर्थ ईस्ट, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे सभी का नॉर्थ ईस्ट आया। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये 45 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज। उसके बाद 3 बार 45 डिग्री, 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज आपको अगर घुमाना है तो 45 दिया कितना होता है 135। ठीक है, 45, 45, 45, यानी आप 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 135 बैठ जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर से 90 डिग्री क्या हो गया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज। इनका योग क्या हो गया 180, और इनका योग भी क्या हो गया 180। यहां पर घटा देंगे जीरो डायरेक्शन, जीरो डायरेक्शन का मतलब ये हुआ जहां पर था वहीं पर ही है, वो कहीं भी नहीं गया, तो आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कहां पर है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का जो टोटल आया वो सेम आया, सेम घटाएंगे। 0 डिग्री का मतलब ये है कि मैंने गर्दन ना इधर हिलाई ना उधर हिलाई, मतलब 0 डिग्री पे मैं जहां हूं वहीं पर हूं। ठीक है, करो आगे, बता देना अगर मैं तेज चलूं तो थोड़ा सा कि उतारना है या नहीं, बता दिया करो। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में, स्टार्ट उसने यहां से किया था, चलो ये तो फाइनल आंसर को ले जाएगा। आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उसको लिख लो। दक्षिण पूर्व, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, फिर से 135 क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज और 45 एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 90। दोनों को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। 180 का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अब अपोजिट देखो, उत्तर का अपोजिट क्या होता है दक्षिण, और पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, तो दक्षिण पूर्व आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे एंगल घुमा के देख लीजिए, भाई हमारा फेस कहां पर था ये बताइए, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहां बैठेगी, ये उत्तर है ये पश्चिम है, यानी यहां था, और यहां से मुझे 180 क्या चलना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इधर चलूंगा, तो ये अगर मैं यहां आ गया तो 45, 45 के बाद मैं 90 पे आ गया 135, और 135 में 45 और चलूंगा तो मेरी डायरेक्शन यहां जाएगी अपोजिट, यानी ये आपका क्या है, ये पूर्व है,
और ये क्या है, दक्षिण है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहीं से भी जब आपका आंसर अपोजिट आता है तो इन्हीं का अपोजिट कर दिया करो जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इसमें स्टार्टिंग में उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पश्चिम का अपोजिट पूर्व, तो हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। करो। एक व्यक्ति भी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो प्रारंभ में उसका फेस कौन सी दिशा में है, बताइए। दक्षिण पश्चिम, देखते हैं। पूर्व। ये सवाल उल्टा है। उल्टा का मतलब ये है कि अगर आपका 90 डिग्री बसता है क्लॉकवाइज तो आपको चलना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका बसता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो आपको चलना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अपोजिट, क्योंकि उल्टा, इससे पहले वाले जो हमने टाइप फर्स्ट और टाइप 2 करे थे, ये टाइप 2 का रूप है एंगल के रूप में। इसमें आपको स्टार्टिंग में डायरेक्शन नहीं दी हुई, कौन सी डायरेक्शन थी, लेकिन फाइनल टच आपको दे दिया कि उत्तर पूर्व में था लास्ट में। तो आपसे ये पूछा कि स्टार्टिंग में उसका फेस किस दिशा में था, पश्चिम। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, उसके उपरांत 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, और फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। ठीक है, यही था। 45 और 45 90, 90 खत्म हो जाए, क्योंकि ये 45 45 90 जो आया वो क्लॉकवाइज का है। मैंने बताया सेम चीज काट सकते हैं हम। अब हमारे पास बचा 45 और 45, कौन सा, पैंतालीस डिग्री वामावर्त, फिर 90। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। 45 डिग्री है क्लॉकवाइज, फिर से है 90 डिग्री, 90 डिग्री भूल गया मैं, 90 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज, फिर आपका हो जाएगा 45 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45। अब सही है ना, 1 2 और एक 45, 45 45 ये हटा दो है, तो एक 90 से एक 90 कट जाएगा, एक 45 से एक 45 कट जाएगा। अब फाइनली आपका 45 बचा, 45 क्लॉकवाइज, लेकिन आपको क्लॉकवाइज नहीं चलना, आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। यानी आपका जो आंसर आया था वो आया था उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ये होता है, और उत्तर पूर्व में अगर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को चलूंगा, और ऊपर को चलूंगा तो ये डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उल्टा, देखो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। यहां पे 45 क्लॉकवाइज है, 90 क्लॉकवाइज है, 45 एंटी क्लॉकवाइज है, 90 एंटी क्लॉकवाइज है, और 45 क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो 45 या 90 से 90 काट दो, 45 से 45, तो केवल क्या बचा, 45 क्लॉकवाइज। उल्टा क्यों घूमना है, उल्टा इसलिए घूमना है क्योंकि आपका स्टार्टिंग में फेस किधर था, हमसे सवाल जो हमने पहले सवाल किए थे उसका अपोजिट पूछ रहा है। पहले क्या था कि डायरेक्शन दे देता और लास्ट में फाइनली पूछता था। अब फाइनल टच आपको दे दिया तो आपसे स्टार्टिंग वाला पूछ रहा कि स्टार्टिंग में फेस किस लिए, तो इसलिए उल्टा ही चलेंगे। ये 45 क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, 45 एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, और 45 एंटी क्लॉकवाइज जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलूं आगे। टाइप 4, टाइप 4 में अब आपसे क्या पूछेगा, या तो डिस्टेंस पूछेगा कि डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, ठीक है, या पूछेगा
कि फाइनल जहां पर हम पहुंचे हैं, जैसे मान लो, ऐसे मान लो, पहले मैं उत्तर की तरफ गया, फिर मैं यहां से पूरब की तरफ गया, डायरेक्शन भी दे सकता है वो, डिस्टेंस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि चैप्टर का नाम डायरेक्शन और डिस्टेंस ही है। पूरब, मैं पहले कहा है उत्तर की तरफ, फिर पूरब की तरफ, फिर दक्षिण की तरफ। अब दक्षिण की तरफ मान लो ये 5 मीटर था और ये 4 मीटर था, तो ये भी 4 मान लो इसके सामने ही है, तो ये इसने दे दिया 3 मीटर, यानी इस 5 से थोड़ा सा कम 3 मीटर। ठीक है, अब ये सापेक्ष का मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो आपकी ये डायरेक्शन आई है कि जहां पर आप रुके हैं, इसके सापेक्ष जहां से आपने स्टार्ट किया था, स्टार्ट मान लो यहां से मैंने किया था, तो इसके सापेक्ष ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आपको पता है ये आपका है उत्तर। ठीक है, ये आपका उत्तर है और ये आपका क्या है, दक्षिण है। ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मुझे डायरेक्शन बनानी है और मुझे ये वाली डायरेक्शन बतानी है, तो ये सीधी नहीं है, ये ऐसी है। ठीक है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, ये पश्चिम है और ये क्या है, दक्षिण है। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, सापेक्ष ऐसे आएगा। अब सवाल में देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने 9th क्लास में 10th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम। उसमें ट्रिपल एट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हमेशा पाइथागोरस जो मतलब हमारा जो चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला, ये वाला, ठीक है, हाँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला, ये टाइम एंड डिस्टेंस नहीं है, डायरेक्शन और डिस्टेंस। इसमें जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल यही बनेगा, राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में आपको पता है ये 90 का होता है, 90 आपको पता है राइट ट्राइंगल सबको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है, ये 90 होता है, ये इधर को भी हो सकता है, ये इधर को भी हो सकता है, बस आपको ये पहचानना है कि ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल की सेम ऐसी, ये जो 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, वो सबसे लंबी भुजा होती है हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लंब है और ये जो बेस और परपेंडिकुलर है, ये वैसे फिक्स नहीं रहते, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल है तो ये बेस है, यहाँ पर एंगल है तो ये बेस है, इस एंगल के सामने, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स रहता है, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब आपको बस थोड़ा सा ये याद रखना कि हमारी जो बेसिक ट्रिपल एट होती है वो कौन कौन सी होती हैं, 3 4 5। अगर आपसे डिस्टेंस दे रखी है 3 है, देखो एक सवाल मैं आपको देता हूँ, मान लो मैं उत्तर की तरफ गया 3 मीटर, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर गया 4 मीटर। अब आपसे ये पूछेगा कि बताओ इसको सबसे छोटी कवर कौन सी करनी पड़ेगी, या फिर आपसे पूछेगा कि इसके सापेक्ष ये कौन सी डायरेक्शन होगी। तो 3 4 से आपको दिख रहा है ये कौन सा ट्रायंगल बनना है, ये बनना राइट ट्रायंगल। तो 3 4 से क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 3 4 से 5, 5 12 से 13, 7 24 से 25। ये कैसे बने ये तो पता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, और 25 किसका होता है, 5 का होता है। 5 का 25 होता है, 12 का 144 होता है, 144 और 25 को जोड़ोगे 169, और 169 किसका होता है, 13 का। 7 का 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ोगे 625, 625 किसका होता है, 25 का होता है। 8 का 64, 15 का 225, इन दोनों को जोड़ोगे तो 289, 289 किसका होता है, 17 का होता है। ठीक है, 9 का होता है 81, 40 का होता है 1600, 1681 किसका होता है, 41 का होता है। 11 का 121, और ये होता है आपका 60 का 3600, 3600 इसको जोड़ोगे 3700 हो जाएगा, 3721, और 3721 किसका होता है, 61 का होता है। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। सवाल है, सवाल में आपसे दोनों चीज पूछ सकता है, डायरेक्शन भी पूछ सकता है और डिस्टेंस भी पूछ सकता है। अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो हमसे क्या पूछा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो टाइप फर्स्ट जैसे हमने किए थे, आप केवल क्या कर लो, यहां पर इसकी बात करूं तो ये क्या है, पहले तो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, चलो मैं डायग्राम ही बनाता हूं। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना स्टार्ट करता है, पहले तो मुझे ये बताओ पूरब किधर पड़ेगा, किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। तो मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां पे आप एक सर्कल मतलब सर्कल कर देंगे कि आप कंफ्यूज ना हो कि हमने कहां से स्टार्ट किया। मान लो ये ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और मैं चलता हूं कहां पर, पूरब की तरफ, पूरब की ओर चलता हूं, और 100 मीटर चलने के बाद, यानी मैं यहां से यहां तक कितने मीटर चला, 100 मीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़ता हूं, बायां और दायां मैंने आपको बताया है, एक बायां 90 डिग्री और एक दायां भी 90 डिग्री। अब मुझे बताओ बायां मैं नीचे को चलूंगा या ऊपर को चलूंगा, बताओ। ऊपर को चलूंगा, क्योंकि ये दायां हो जाएगा। अगर मैं नीचे जाऊंगा क्लॉकवाइज, यानी मैं क्लॉकवाइज नीचे को जाऊंगा, और एंटी क्लॉकवाइज बायां, यानी एक बायां बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज।
यानी हमें बायां ऊपर की तरफ जाना है और 25 मीटर चलना है, यानी यहां से यहां तक गया मैं 25 मीटर। पुनः मैं बाईं ओर मुड़ता हूं। अब बताओ बाएं किधर मुड़ूंगा? अगर मैं इधर जाऊंगा तो क्लॉकवाइज और इधर जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मुझे बायां मुड़ना तो एंटी क्लॉकवाइज होता है और 45 मीटर ये 100 है तो इससे थोड़ा सा कम चलना। ऐसे मान लो ये हो गया 45 मीटर, ठीक है। अंत में मैं बाईं ओर मुड़ा और 25 चला। 25 ही हमने स्टार्ट किया था और 25 ही है, तो अंत में मैं यहां पर पहुंच गया, यहां से यहां पर। ये भी क्या है 25, क्योंकि मैं बाएं मुड़ना मुझे तो बायां मैं नीचे को मुड़ूंगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में नीचे नीचे की तरफ ही चलूंगा, ठीक है। ये 25 आ गया, ये 25 आ गया, ये टोटल 100 है, ये 45 है, तो ये कितना बचा होगा? 55 बचा होगा। ये वाली 55 डायरेक्शन बची होगी। एक मिनट, ये आपकी बची 55 और ये आपकी है 45, ठीक है। ये तो 45 है और ये 55 है, टोटल 100 थी। अब हमसे कह रहा अब वह किस दिशा में चल रहा है, मुझे बताओ ये वाली कौन सी दिशा है? नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। अब तो जब इसका फेस इधर आ गया, नीचे की तरफ जा रहा है, तो दक्षिण हो गया। और इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, पूरब है हमारे पास, एक लेफ्ट हो गया, ये फिर से लेफ्ट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 3 लेफ्ट का मतलब होता है एक राइट। 3 लेफ्ट का मतलब होता है एक राइट। अगर मैं एक राइट ले लूं तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? दक्षिण आ जाएगी। एक राइट, केवल एक राइट का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। तो ये आपका आंसर आ गया दक्षिण। और मैंने डायग्राम से भी समझा दिया, क्योंकि अब आपसे जो पूछेगा अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, बताओ। प्रारंभिक बिंदु ये रहा और प्रारंभिक बिंदु से ये इस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व। ये कौन सी है? पूर्व। तो आंसर आ जाएगा इसका ईस्ट, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? अभी तो मैंने बताया कितना दूर है। यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक कितनी दूर है? 55 मीटर दूर। 3 सवाल आपसे पूछ सकता है हर सवाल में, ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा कर दिया। बाकी मोस्टली यही पूछता है कितनी दूर है किस डायरेक्शन में, कितनी दूर है किस डायरेक्शन में। लेकिन 3 सवाल बन सकते हैं एक सवाल से, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। फाइनली पहले यह पूछेगा वो अब किस दिशा में जा रहा है लास्ट में, और कितनी दूर है, ये चीज पूछ सकता है, ठीक है। वही सवाल। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है, कि 55 मीटर दूर है, ठीक है। 55 मीटर दूर है और किस दिशा में? ये कौन सी दिशा है? पूर्व। 55 मीटर पूर्व। इसको करो फटाफट। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है? एक तो डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, मतलब लैंग्वेज में एक भी वर्ड, क्योंकि अगर डायग्राम सही बनाया तो आंसर जल्द। क्या? ए, एक आदमी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मान लो मैंने यहां से स्टार्ट करा, मान लो ए बिंदु से, और 1 किलोमीटर कहां गया है? पूर्व की तरफ गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक एक लाइन पढ़ेंगे। 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। दूसरा कलर ले लेता हूं। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मोड़ दूं और कितना चला? 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वह पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर मोड़ दूं, पूर्व की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यहां से मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा, 5 तो ये है ही, 4 और चल जाता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं ये 2 है और ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यहां से यहां तक आपको निकालना है। अब बताओ ये कौन सा ट्राइंगल बना? राइट ट्राइंगल बना। और मुझे बताओ ये 2 और 1 ये टोटल कितनी है? 3, और ये क्या है? 4, और 3 4 से क्या बनता है? 5। भैया आंसर तो 5 वाला आएगा ना, ये आएगा
ना ये आएगा। डायग्राम ऐसे ही बना क्या सबका, ये बता दो मुझे बस। अगर डायग्राम नहीं बना तो इसका मतलब ऐसे ही बना था। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु भाई ये है, तो इस पे प्लस का साइन बना के, अब आपको पता है ये है उत्तर और ये है पूर्व, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है भाई, उत्तर पूर्व। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं हवाओं में तीर मत चलाया करो, थोड़ा सा पेन और उसका यूज करके सवाल को बिल्कुल पता। अब आपको पता 10th क्लास में 20 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब मैं 10th क्लास को पढ़ाता हूँ, 12th को पढ़ाता हूँ, तो 10th वाले पूछते हैं कि भैया एमसीक्यूज तो बिना करे ही ऐसे टिक लगाएंगे। मैंने कि ऐसे सरकार थोड़ी चल रही है कि मतलब ऐसे टिक लगाया होंगे, कम से कम सॉल्यूशन तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का सवाल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब आप बिल्कुल सही लगा पाओगे। और ये 20 नंबर ही आपको मेरिट में आगे ले जाते हैं, मतलब एक तरह से परसेंटेज में। ये 20 गलत के 20 गलत हो गए तो आपके मैथ में वही दिखते हैं, 32 30 32 33 पे पास होते हैं, 1-2 नंबर का होना है बस, वो मिल जाता है। 20 नंबर का वो मिल जाता है, 12-13 ही आते हैं बल्कि जो रिटर्न है 70 में से। तो ये आगे समझ में, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। बताइए, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझो और डायग्राम बनाओ अच्छा सा। अब तक हमने यहाँ पर 3 टाइप जो करी थी वो ट्रिक से हो गई थी, लेकिन इनके लिए तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम के होने के ही नहीं है। देखो ए जो है वो बी के पूरब में है, अगर मैं बी को यहां मान लूं तो बी का पूरब इधर आएगा। ए जो है ये बी के पूरब में है, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक। बी के उत्तर में कौन है, सी। बी का उत्तर आएगा ऊपर और बी का उत्तर है 4 किलोमीटर और ये आ जाएगा आपका सी पॉइंट, ठीक है। सी के दक्षिण में कौन है, सी का दक्षिण किधर आएगा, नीचे ही आएगा भाई। सी का दक्षिण 4 तो यही हो गया, यानी 8 और हमें चलना है और ये आ जाएगा आपका डी। सी के दक्षिण में है डी 12 किलोमीटर, यानी 4 और 8 12 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है इसने कि ये जो डी है, इस डी से ए कितनी दूर है। 6-8 से भाई क्या बनता है, 6-8 से बनता है 10, 6 का 36, 8 का 64, बन गया ना राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल से जब भी ये डायरेक्शन पूछेगा तो आपको हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी। हाइपोटेनस यानी 8 का 64, 6 का 36 आएगा 10, और 10 में कौन सी डायरेक्शन है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व आ जाएगा, उत्तर पूर्व। हमें डी पे प्लस बनाना, तो जब डी पे प्लस बना लेंगे तो डी की डायरेक्शन में देखेंगे ये उत्तर है और ये पूरब है, तो बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। जिसके सापेक्ष हमसे पूछा है उसी पे प्लस का निशान क्रॉस लगा लीजिएगा, वहां से आपको डायरेक्शन साफ दिख जाएगी कौन सी डायरेक्शन बैठ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करो, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, समझ में कैसे आएगा, समझ में तो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि समझने की कोशिश नहीं करते। अगर मैं एक 3rd क्लास के बच्चे को ला दूंगा ना, वो भी कर देगा एक बार में, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है 5 किलोमीटर चलना पूरब की ओर। अब कहोगे पूरब क्या हुआ है, पूरब क्या हुआ है बताओ, इंग्लिश में बताना पड़ेगा। ये ईस्ट, ये साउथ, ठीक है, और ये लेफ्ट लो, और तो नहीं है, बस ठीक है। अब बताओ
तो थर्ड फोर्थ क्लास में भी रीजनिंग की बुक चलती है सीबीएसई में? नहीं चलती? क्या बात कर, तुम्हारा फिर तुमने पढ़ी ही नहीं है, तो फिर अब जो बच्चे आ रहे हैं उनकी बुक में है, और चैप्टर सारे हैं, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन सारे हैं, टिक द करेक्ट है पर उनके। क्या आंसर आया बताइए, किसी का आया? कितना आया? 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ये वाला, ठीक है। देखो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर गया ईस्ट में, चलो मैं मान लेता हूं ये व्यक्ति है, ये ए पॉइंट है, और 5 किलोमीटर कहां पर गया? ईस्ट में गया। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, यानी दक्षिण पे ही कितना गया? 5 किलोमीटर ही गया, दक्षिण में गया 5 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ा और 7, बाएं इधर 7, यानी यहां पर आ गया 7 किलोमीटर। ठीक है। अब यहां से हमसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से और यहां तक कौन सी डायरेक्शन है। भैया पहले इसको ना मिला लो, और जब मिला लोगे ना, अब मुझे बताओ ये 5 है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं थोड़ा सा, तो ये भी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और इसको मिला लूं तो ये क्या हो जाएगी? 7। 7 और 5 12, ये यहां से यहां तक है 12, और ये है 5, और 12 5 से क्या बनता है? 13। 12 5 से क्या बनता है? 13। 888 लग जाएगी ना इसमें भी, वो बन तो गया यहां पर। देखो ये वाला, देखो ये वाला जो बना है ये डायग्राम, ये आपको दिख रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है। इसमें ये वाली जो है डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? 12, और ये कितनी है? 5, और हमें निकालनी है ये वाली। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 144 और 5 हो जाएगा 169, और ये आ जाएगी 13। और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु यहीं से था, यहीं पे प्लस बना लिया हमने, और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगी आपकी 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, 13 किलोमीटर। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये डायग्राम बना तो कौन सा बना। ठीक है, आपने 12 किलोमीटर कैसे निकाली? डायग्राम यही बना होगा, फिर 12 कहां से आ गए? अच्छा 5 और 7 को प्लस कर दिया, लेकिन 5 और 7 को प्लस करेंगे तो यही वाली डायरेक्शन आएगी। हमसे तो ये पूछा कि जहां से उसने स्टार्ट किया प्रारंभिक बिंदु से और लास्ट में खत्म जहां पर करा, यहां पर ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो इनको मिला लो पहले, जिस डायरेक्शन से पूछा है, मतलब स्टार्टिंग किया और जहां लास्ट में रुका है, इनको मिलाने के बाद बस इसको थोड़ा सा बड़ा करके ये आपका फिगर बन के तैयार हो जाएगा। ये वाली लाइन बाहर में गई, ये वाली बाहर में गई, बस ये वाला डायग्राम आपका बन गया। ठीक है, अब ये डायग्राम बन गया तो इससे आप आराम से निकाल लोगे। अच्छा अब क्या हो जाएगा? चलो अब के गलती नहीं होनी चाहिए, आपके सोच समझ के। एक तो बीच में बच्चे बोल जाते हैं 12 13, तो फिर वहां पे आधे बच्चे तो रुक जाते, चल इसका तो हो ही गया, अब मैं क्या करूं तो इसलिए जिसका हो जाता है ना, शांति से बैठा करो, और जब मैं करा करूं ना, जब अपना आंसर मैच किया करो कि हाँ किसका सही है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, आपके एंगल दे दिया इसने, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु, अच्छा दायां, और उसका मतलब एक दायां बराबर 90 के होता है, तो 90 डिग्री पे ही मुड़ जाना है। ठीक है, एक दायां और एक बायां बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। भाई यहां पर तो एंगल दिया ही हुआ है, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको मत मान लेना दायां 90 डिग्री है, ये तो 45 दायां दे ही रखा है। जैसे यहां पर दायां है तो इसका मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री आपको जाना। यहां पर है प्रारंभिक बिंदु, बस यही है, एक ही दायां है। ठीक है, करो। साउथ। अच्छा ऑप्शन नहीं पता चलेगा? ई 3
अच्छा 3 आ रहा है, चलो मैं ही कराता हूं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है उत्तर की ओर, उत्तर की तरफ गया 1 किलोमीटर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तब वह 45 डिग्री दायां मुड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर वो दायां मुड़ जाए ऐसे तो कौन सा एंगल होता है? 90। मतलब यहां अगर मुड़ जाए तो 90, लेकिन हमें 90 नहीं जाना, हमें जाना 45, तो 45 इस डायरेक्शन में जाएगा, सीधी सी बात है। तो 45 डिग्री गया, यहां से यहां तक 45 डिग्री गया, और 2 किलोमीटर कहां से? नीचे। अरे जब आप एक दायां या एक बायां मुड़ते तो 90 बनता, लेकिन हमें 90 थोड़ी मुड़ना, हमें 90 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे तो 90 है, तो 90 से थोड़ा कम ऊपर ही बैठेगा, यानी 45 डिग्री यहाँ पर 2 किलोमीटर बैठा। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, यानी यहां से अगर मैं दायां मुड़ूंगा तो 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री आपको पता है 90 डिग्री कैसे मुड़ेगा, यहां से ऐसे। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये यहां पर ये भी 2 किलोमीटर बैठेगा। भाई 90 डिग्री तो है, अगर आप इसे सीधा करके देख लो, ऐसे ऐसे 90 डिग्री तो है, ये 90 डिग्री दायां मुड़ा। ठीक है, और उसके बाद अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कैसे पता लगेगा कि हमें इतना ही चलना है? अगर मैं इस 2 किलोमीटर से थोड़ा सा, मैं सोचता कि 2 किलोमीटर मुझे यहां चल, क्या हमारा राइट ट्रायंगल बनके तैयार होता? नहीं, क्योंकि हमें बनाना ही राइट ट्रायंगल है, तो हमें चलना उसी हिसाब से है कि लगे कि राइट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर जो हमारी खत्म होगी वो बिल्कुल इस सीमा पर होगी, इस वाली पे। ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो गए यहाँ पर। ठीक है, इस वाली लाइन पे ये 2 किलोमीटर हो गए, ये 2 किलोमीटर हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर, और अंत कहाँ से करा, कितनी एक तो हमसे पूछ रहा अब वह प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? किस दिशा में है अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये तो पूर्व हो जाएगी। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अगर ये 2 किलोमीटर यहाँ से चला, 2 किलोमीटर फिर 90 चला, एक बार और भी है क्या, 2 किलोमीटर यहाँ पर चलता है, दायां मुड़ता, अंत में वह यहाँ से दायां मुड़ता है, दायां 90 किलोमीटर, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चलूँगा ये तो हो जाएगा 45, हमें यहाँ पर जाना 45, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है, अंत में कौन सी डायरेक्शन में है, दिक्कत क्या करी हमने? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो अगर मैं बात करूँ 2 और 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ये वाली डायरेक्शन, 2 और 2 से क्या बनेगा अगर मैं बनाने लगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 रूट 2, और 2 रूट 2। प्रारंभिक तो हमने यहां से स्टार्ट किया ना, तुम भी पता नहीं क्या बता रहे हो। प्रारंभिक बिंदु से हमने स्टार्ट करा, हम यहां पर पहुंच गए, तो ये डायरेक्शन तो मैं बता सकता हूं आराम से, कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी है उत्तर और ये है पूर्व, तो बीच में हो जाएगी उत्तर पूर्व, यानी आंसर तो आएगा उत्तर पूर्व, तो ये दोनों तो हो जाएंगे खत्म। ठीक है, अब यहां पर मुझे ये बताओ, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन को निकालने के लिए, इस वाली डायरेक्शन को निकालने के लिए हमें इसका पता होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए। इसका तो हमें पता है 1 किलोमीटर है, यहां पर ये वाला जो एंगल मैंने आपको बताया अभी अभी कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री वाला बन रहा है। तो 90 डिग्री वाला जब बन रहा है तो इसके सामने हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस है 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रूट 2, या मैं ऐसे लिख दूं रूट 8, कोई दिक्कत थोड़ी है, रूट 8। अब इसको निकालने के लिए इसमें भी क्या लगा देंगे, 888 वाली लगा देंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि ये तो 1 किलोमीटर है, और ये रूट 8 का स्क्वायर 8, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको प्रारंभिक समझ रहा था, स्टार्ट तो यहां से किया ना, उत्तर की तरफ 1 किलोमीटर गया, तो इसलिए 1 किलोमीटर गया, तो ये वाली डायरेक्शन हमने बता दी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में 2 ही ऑप्शन थे, तो ये दोनों कट गए। अब बस डायरेक्शन निकालनी थी, इन दोनों में हमने क्या लगाया, समकोण त्रिभुज वाला लगाया, यानी हाइपोटेनस निकाली, हाइपोटेनस आई रूट 8। ठीक है, और रूट 8 का स्क्वायर 8 और 1 का स्क्वायर 1, और 8 और 1 9, 9 से कौन सी बनी डायरेक्शन, 3 बनी, ये आ जाएगी 3। करो टाइप 4 के मैं देख लेता हूँ एक बार, टाइप 4 टाइप 4 टाइप 4 टाइप 4 टाइप 4 टाइप 4
टाइप 4 टाइप 4 टाइप 4 टाइप 4 टाइप, बस यही टाइप 4 है इसमें लास्ट। ये लास्ट कर लेते हैं, फिर कल कराते हैं। करो जल्दी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? देखो ये जो सवाल हैं, ये वाले जो सवाल हैं, मैं आज ग्रुप में भेज दूंगा यहां तक, जहां तक मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आता तो ये यूट्यूब पे डल जाती है, आप ये सर्च कर लेना, बस इतना सर्च कर लेना, सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आ जाएगा, बाकी यहां से देख लेना। तीन किलोमीटर पश्चिम, आ गया सब, आ गया। नाम ही काफी है, अपने आप ही आ जाएगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। हो गया? किसी का आया आंसर? नहीं आया? ये कराऊं? नहीं आया? सबसे पहले तो 5 किलोमीटर आप चलिए पूरब की तरफ, यहां से स्टार्ट करा और 5 किलोमीटर गया मैं पूरब की तरफ, ठीक है। 135 आप दाएं मुड़ेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहां मुड़ूंगा 90, अगर आप सोच रहे होंगे कि 90 से आगे फिर 135 यहां हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहां मुड़ रहे हैं तो 90 है, अगर आप यहां से इधर जाओगे तो थोड़ा कम हो रहा, डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज करना 135, तो 45 यहां पर आएगा, यानी ये डायरेक्शन आपकी 135 बैठेगी, ठीक है। आप एंगल को भी तो देखो, अगर आप एंगल देखो यहां पर ये 90 बना, अब इधर चलोगे तो डिक्रीज हो रहा ना, आपने सोचा 45 इधर चल जाएंगे, 135 ऐसे ही बनाया होगा, ऐसे ही बनाया, ऐसे ही बनाया, तो ये देखो ये तो 45 का हो गया, हमें चलना था 135 और आप चल गए 45 डिग्री। अगर एंगल 90 यहां पर बन रहा है तो यानी 45 हमें इधर चलना है थोड़ा और, ठीक है। यानी हम चले गए यहां पर और ये बन गया आपका 135, 135 डिग्री दाईं ओर, दाईं ओर ही चल लें, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर चलते हैं और कितनी दूरी चलते हैं? 5√2 किलोमीटर। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब मुझे ये बताओ, उत्तर की ओर ऊपर की तरफ, ठीक है, और उत्तर की तरफ अगर मैं चलूंगा यहां से तो कितना चलूंगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर अगर चलूंगा तो ये 5√2 तो ज़्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा ही चलता हूँ। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये 5 किलोमीटर हो गई, 5√2 थोड़ी फालतू हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही सा करता हूँ, सही सा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, अब सही लगेगा। ये है 5√2 किलोमीटर। अब हमें चलना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर अब हम चलते हैं, वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर मैं उत्तर की तरफ जाऊँगा तो 2 किलोमीटर ऊपर ही जाऊँगा, फिर इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं 5√2। 2 किलोमीटर गए,
उत्तर की ओर, अंत में वह उत्तर की तरफ गया 2 किलोमीटर। ऐसे मैंने बना दिया 2 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये 2 किलोमीटर बना दिया हमने, ये 2 किलोमीटर, मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि अंत में जो एंगल बनेगा वो राइट ट्रायंगल ही बनना चाहिए। इसकी सीध में ही बैठेगा 2 किलोमीटर, और ये आपको दिख गया राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको पता है ये 5 है, ये 5 केवल कहाँ तक है, यहाँ तक है, इसके आगे की मुझे नहीं पता। एक तो आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो दिशा तो आपकी ये वाली है भैया, कौन सी है, पूरब, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो दिशा तो भैया यही आएगी, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, पूरब ही आएगी, इधर तो पूरब ऑप्शन में है नहीं। चलो ये और निकाल के देखते हैं। अगर ये 2 किलोमीटर है और ये 5 है, ये और पता लग जाए हमें, ये 5, ये 2 √2 हो जाएगा आपका। टाइपिंग एरर तो नहीं होगी, तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5 √2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर वो दाईं ओर मुड़ेगा तो 135 बैठेगा, 90 नीचे बैठेगा, 5 √2 इधर हो गया। अंत में वह उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से, एक मिनट, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, यहाँ से उत्तर की तरफ तो 2 किलोमीटर ऊपर ही बैठेगा ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 है, ये 2 है, ऑप्शंस में अगर देखूँ तो 3 और 4 कब बनेगा, 3 और 4 की अगर हम बात करें तो 3 4 तो बनने से गया 5 प्रारंभिक बिंदु से। हो सकता है गलत सवाल इसलिए है क्योंकि हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक, अगर मान लो ये डायरेक्शन आती है, ठीक है, ये डायरेक्शन आती है 5 तो वैसे ही है, तो 5 से फालतू आनी चाहिए, 5 से फालतू कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 5 किलोमीटर पूरब की तरफ गया, 135 डिग्री गया यहाँ पर अपने दाईं ओर। अच्छा, अपने दाईं ओर अगर मैं यहाँ से ये 90, एक बार इसे ही करके देखूं, छोड़ो, एक तरीके से और करके देखता हूं अगर हुआ तो। 5 किलोमीटर ये हुआ पूरब, ठीक है। 135 अगर मैं दायां मुड़ता हूं, दायां, तो दायां मैं इधर ही मोड़ता हूं, चलो 135 ये हुआ 5 √2 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 90 45 ऐसे ही मोड़ना पड़ेगा ना, 135 ये हुआ, ठीक है। अंत में वह उत्तर की तरफ गया, उत्तर की तरफ गया यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये गया उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर, उत्तर की तरफ तो ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये 5 √2 है और ये 2 है तो ये कितनी होगी, 5 का अगर मैं बात करूं तो ये बैठना चाहिए 50, तो 50 कब बैठेगा, अगर ये 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 के बाद हमारे पास कितना बचा है यहाँ पर, ये 5 है और ये 2 है, ये कितना, 5 का स्क्वायर कितना होता है ये बताओ, 25, और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूनी 50, 50 में अगर मैं 2 का स्क्वायर घटा दूं 4, तो कितना बचेगा 46, और 46 किसका स्क्वायर रूट होता है, नहीं वैसे अगर बिल्कुल पॉइंटों में भी लगाएं तो 6 6 36 7 7 49, यानी ये 6 पॉइंट कुछ का होगा, ये खुद ही 5 है। इसको मैं कल बताऊंगा देख के, ठीक है। इसमें 25 में आएगा, ऐसे ही कैसे करा, इस सवाल में हो सकता है कुछ दिक्कत हो, बाकी मैं कल देख के बताऊंगा, ठीक है, कल बताऊंगा। इसमें किताब में देख के हो सकता है मैंने कुछ और ही लिख दिया हो, यहाँ पर उत्तर की ओर चलने के बाद आगे भी सवाल हो कुछ, ठीक है, कल देख के बताऊंगा मैं।